तो कहानी थोड़े कटु वचन में समस्त सेवतागण ध्यान मग्न से भावना सच्ची लेकर सुने, सच्ची ना हो तो फिर भी सुने। मन को आनंदित करती रहेंगी मेरी कहानियाँ। मैं शिव शंभु शंकर भोलानाथ भंडारी महाकाल का भक्त हूँ। बची कुची शेष कहानी आगे भी लेके आऊँगा। कहानी को प्रारंभ करते हैं एक गांव की डायनी के ऊपर। बाराही नामक गांव था। संध्या के समय वहां बड़ा भय व्याप्त था। डायन की तंत्र बाधा से समस्त पूरा गांव व्याख्यान था। गांव में जोर जोर से अकाल मृत्यु का हाहाकार छाया था। इतना भय प्रकाप्त व्याप्त था चारों ओर की डाकनी के भय के कारण सम्मुख साथ को माँ अपने बच्चे को घर से बाहर ना निकालती। डायन जोर जोर से ठाठा मारकर हंसती और कहती, दूध लाओ या बच्चा लाओ, दो में से एक काम लाओ। गौ बलि और नल बलि के आगे वो डायन की कहाँ चले प्रख्यान। तो डायन श्वेतागढ़ वो न गौ बलि या नर बलि की मांग करती। गांव का बड़ा भय व्याप्त, सारे पंडित जोर जोर से रोके खाते। गांव में इस प्रकार बड़ा भय व्याप्त था। चारों ओर अंधकार मचा था। मातो मानो था मातम सा छाया हुआ था। डायन का इतना भय प्रकोप था कि पूरे गांव में त्राही माम मची थी। जोर दूर दूर नगर से वो गांव की ओर न लोग कुछ आते थे, भक्तगण आते न थे। गांव की ऐसी दुर्दशा हो गई कि वो गांव बंजर होते होते फिर भी एक बार हरिया गया। डायन के विषय में कुछ उज्जैन के नगरवासियों को ये सूचना मिलती है। एक महान बाबा कैलाशवासी सिद्ध काशी भोलेनाथ के दरबार में, गुरुदेव स्वरूप महाकाल महाराज के दरबार में जो पंडित का काम करते और बाबा की भस्म आरती करते, उन्होंने ये कथा सुनाई। उन पे ही हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो श्रोतागण तनिक ध्यान सुने। महाकाल के महाराज के भक्त की आन और बाबा महाकाल की शान है, तेरी क्या जग में दुहाई हो। तो कहानी उस गांव के बारे में जब ज्ञात होता है तो समस्त महाकाल के जो पुजारी थे उनको ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान के कारण, ज्ञान यानी कि मालूम पड़ता है। उस जमाने में जो लेखनी मात्र विद्या से पता चला जाता, वो लेख पत्र में लिखा गया। और श्वेतागढ़ तभी ध्यान से सुन रहे थे। और कहानी को डायन के बारे का प्रकोप के बारे में उस संत को पता चलता है। तो वो संत तनिक भी ना विलंब करके उस गांव की ओर प्रस्थान करता है। प्रस्थान करते करते उस गांव में आगे तेज वेग मार्ग से बढ़ता रहता है। वेग मार्ग से बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है। अब वो महाकाल का भक्त पुजारी था। वो तेजी से अपने जैसे ही उस गांव में प्रवेश करता था तो उसके कुछ साधु संत के अच्छे थे, उसने अपनी जटाओं को बांधा और अपने हाथ में त्रिशूल बाबा का लिया। वो आगे बढ़ता रहा और डायन को सामने खड़े देखा। वो डायन उस महाकाल के भक्त से फिर मांग करती है, नर बलि लाओ या गौ हत्या का जैसा पाप मुझे दियाओ। यानी वो गौ मांस खाने को व्याकुल वो साक्षात स्त्री दिखाई पड़ती है। वो भक्त महाकाल का था। उसने उसके झांसे में न आकर उसने तुरंत अपने झोले से शंखनाद महाकाल का फूक गूंजत आसमान तीन पग धरती डोलत अंबरनाथ महाकाल महाराज के नाम से। डायन बड़ी जोर चीखत और हंसत कहत, तेरे महाकाल की क्या चले, ये मेरा क्षेत्र है। डायनी अपने साथ समस्त गण राक्षसों को ले आती है और वो राक्षस गण को ले आती है। इस प्रकार महाकाल का भक्त भय से व्याकुल कुछ क्षण के लिए हो जाता है, परंतु वो महाकाल का जैसे ही ध्यान करता है और महाकाल का अपना त्रिशूल निकाल के उस पे
7 अष्टकोण पहाड़ करता है। पर वो डायन विद्या इतनी पारंगत में वो स्त्री थी कि उसको तनिक ध्यान बात आई। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि डायन के बाल काट लिए जाएं तो उसकी आदि शक्ति जल के राख हो जाती है और तेज से अपने झोले से निकालता है पूजन सामग्री इत्यादि और कपूर की तेज ज्वाला प्रकट करता है वहां सड़क पे रख के। और उस डायन के बाल और उस महाकाल के भक्त में बड़ा विजृंभी युद्ध प्रारंभ होता है और युद्ध इतना भयानक और घमासान हो रहा होता है कि वो चारों गांव वाले इसने भय से जो व्याकुल थे वो आके अपने घर के किमाड़े और कुंडियां खोल कर देखते हैं। वो महाकाल के भक्त और डायन के बीच भयानक युद्ध प्रारंभ हो चुका था और उस महाकाल के भक्त ने कपूर की ज्योति वहां जला के प्रारंभ की थी भगवान शिव शंकर की सेवा। और उस डायन के बाल जैसे ही उस अग्नि तेज ज्वाला में डालता है अग्नि के तीक्ष्ण पहाड़ से उस डायन की वेशभूषा भी जल जाती है और वो स्त्री उसी क्षण मर के जल जाती है। तो कहानी इतनी ही है कि डायन विद्या के प्रकोप के साथ साथ प्रमाणित करते हैं कि डायन की स्त्री या डायन विद्या के जो स्त्री प्रयोग करती है उसके बाल को काट के यदि आप जला दें तो डायन विद्या संपूर्ण तरह से समाप्त हो जाती है क्योंकि डायन के ही बालों में अधिक तेज उग्र विद्या होती है। ये विद्या डायन छोटे बच्चों का हनन कर लेती है, बच्चे खा जाती है। इस प्रकार की डायन विद्या की प्रथा बहुत प्रचलित थी, आज के युग में समाप्त हो गई। कथा को फिर हम नए विषय के साथ प्रारंभ करते हैं। हरिओम। सर्वेश्वर शिव भगवान शंकर की जय हो। हरि